बामसेफचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी 2030 सालापर्यंत देशातील 6 लाख गावांमध्ये जन आंदोलन समित्यांच्या द्वारे शक्ती उभारल्या जाईल, अशी घोषणा यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरठा गावी आयोजित बहुजन जनजागृती परिषदेत यवतमाळ, वाशिम, वर्धा व अमरावती जिल्ह्यातून आलेल्या 5,000वर कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी केले. उद्घाटन गुणवंत देवपारे, तर भंते सारीपूत, घनश्याम आलामे, प्रमोदिनी मुदाणे, मनोहर देशमुख, गजानन उले, निलेश चव्हाण, उत्तम सुरनारे, सारिका भगत यांचेही यावेळी मार्गदर्शन लाभले. चांदी, टंगस्टन, हिरे, लोखंड, कोळसा, ॲल्युमिनियम, युरेनियम हे 89 प्रकारचे मौल्यवान धातु आहे कि सारे देश भर में जो हमारे लोग हैं वो लोग ब्राह्मणों के द्वारा बांटे हुए लोग हैं, हम बटे हुए लोग नहीं हैं। तो जाति के आधार पर जिन लोगों ने हमें बांटा उसका हमें गर्व नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमें टुकड़ों में क्यों बांटा? तो ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। मेरे गांव में, जिस गांव का मैं रहने वाला हूं इधर यवतमाल जिले में, धारवा तहसील में, मेरे गांव में एक ही ब्राह्मण का घर, एक, और उसको 12 गांव का ठेका था। इसका मतलब यह होता है कि 12 गांव में एक भी ब्राह्मण नहीं था। 12 गांव का तो ठेका, अगर उस गांव में 12 गांव में अगर ब्राह्मण होता तो इसको आने देते। तो 12 गांव में एक भी ब्राह्मण नहीं था, मेरे गांव में तो एक था। बाद में मुझे पता चला, मुझे बाहर गया कि मैंने पूछा वो ब्राह्मण तो अभी यार गांव में रहता नहीं, कहाँ रहता, गया शहर चला गया। हाँ बराबर है, क्योंकि जैसे ये काशीराम जी का आंदोलन चला तो उसको लगा साला मैं अकेले घर का आदमी, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। ये कब से महत्वपूर्ण हो गई मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को। 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान लागू हुआ और संविधान ने हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया, तो उससे संख्या महत्वपूर्ण। पहले भी पैदा करते थे, हमारे को पैदा करने में हमारे लोग तो सबसे आगे थे। संख्या क्यों ज्यादा है? हमारी तो संख्या ज्यादा है, मगर कोई गिनता नहीं था, कोई उसकी कीमत नहीं थी। बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत 26 जनवरी 1950 को हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला। वोट का अधिकार का क्या कसौटी थी? क्या कसौटी थी? अंग्रेजों ने कहा पढ़ा लिखा होना चाहिए, अंग्रेजों ने कहा प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उस प्रॉपर्टी का टैक्स देना चाहिए, तो वोट का अधिकार मिलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को कहा 32 में, हम पढ़े लिखे नहीं है, प्रॉपर्टी है ही नहीं है, टैक्स देने का सवाल ही नहीं है, तो टैक्स का कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो फिर तो 100% गए हम लोग, वोट का अधिकार खत्म। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका विरोध किया। किसी को कुछ समझ में तो आता नहीं था, तो बाबा साहब अकेले आदमी थे जिसको समझ में आता था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये इसके आधार पर मैं इसका विरोध करता हूं, एक पढ़ा लिखे होने के आधार पर वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, संपत्ति और टैक्स के आधार पर वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो अंग्रेजों ने पूछा फिर क्या है, कसौटी क्या है? कहा कि हमारा आदमी पैदा होता है तो बताने के लिए हमारा आदमी पैदा हो गया ये मैं बता सकता हूं, उसका नाम है ये बता सकता हूं, वो 21 साल का हो गया ये बता सकता हूं, बस इतना ही है बताने के, बाकी है ही नहीं कुछ। उम्र के आधार पर उसको उन्होंने संवैधानिक लैंग्वेज में एडल्ट फ्रेंचाइज, प्राउड मताधिकार, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर हम लोगों को वोट का अधिकार मिला, तब से हमारा कुछ मूल्य हो गया।
जो वोट का अधिकार है उसमें दो और अधिकार निहित है, शामिल है। तो कौन से दो अधिकार? राजा चुनने का, राजा बनने का, दो अधिकार शामिल है उसमें। काशीराम जी के आने के पहले अंग्रेजों से भी हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, ब्राह्मणों से भी हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, दोनों ने हमें बांटा। तो जिन लोगों की जागृति आप करना चाहते हो वो 6247 जाति के टुकड़ों में बांटे हुए लोग हैं, बटे हुए लोग नहीं है, बांटे हुए लोग हैं। जातियां हमारे बाप दादा ने, परदादा ने, लकड़दादा ने नहीं बनाई। बाप दादा के प्रॉपर्टी पर हम लोगों को हक बताते हैं ना, हम लोग ये मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, तो ये जाति तुम्हारे बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं है, ये तुम्हारे बाप दादा, लकड़दादा, परदादा ने नहीं बनाई, जिसके लिए हम गर्व कर सकते हैं, नहीं बनाई। तो ये हम लोगों के द्वारा नहीं बनाई हुई है, तो इसका हमें गर्व करने की जरूरत नहीं। पहली बात। दूसरी बात, ये ब्राह्मणों ने हमें क्यों बांटा? तो हमारी संख्या और ब्राह्मणों की संख्या में बहुत भारी अंतर है। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, महाराष्ट्र में 1.5-2% से ज्यादा नहीं। तो देश का परसेंटेज बता रहा हूं, देश में सारे ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, महाराष्ट्र में 1.5%-2% से ज्यादा नहीं है। ये यवतमाल जिला है, मैं इसी जिले का हूं। ये जो नेर है ये धारवा तहसील में पहले था, जब मैं पढ़ता था धारवा में, तब तहसील नहीं था। महाफास्ट न्यूज प्रतिनिधी प्रल्हाद पोळकर, वाशिम।